नमस्कार, नौकरी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल के बारे में संपूर्ण जानकारी। किस प्रकार इसके अंदर आपका सिलेक्शन होता है, फिजिकल टेस्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है, कितनी दौड़ होती है, कितनी हाइट चाहिए, कितना वजन चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और किस प्रकार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिना स्किप के संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंतर्गत। जो भी विद्यार्थी इसके लिए इच्छुक है, यानी कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और कई दिनों से वो इंतजार में है कि कब तक इसका फॉर्म आएगा, कब से किस प्रकार इसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप गूगल के माध्यम से जाके नौकरी अड्डा वहाँ से सर्च करेंगे तो वहाँ पे जाके आप सीधे यहाँ पर इस साइट तक पहुँच सकते हैं और संपूर्ण जानकारी पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंतर्गत सीआरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला और फिजिकल टेस्ट क्या रहने वाला है। आगे बात करते हैं, इसलिए आपको बताते हैं कि क्या आपकी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से जारी हुई 1.29 लाख सीआरपीएफ जीडी कांस्टेबल भर्ती हेतु तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप एसएससी जीडी शारीरिक योग्यता क्या चाहिए इसके अंतर्गत, यानी कि फिजिकल टेस्ट क्या होता है और एसएसजीडी के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर एसएसजीडी फिजिकल रनिंग टाइम क्या होता है। और घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप नौकरी अड्डा पे आ गए हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आप निश्चिंत रहिएगा, संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि हम आपको विस्तार से इसकी संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। आप लास्ट तक देखते रहिएगा बिना स्किप के। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, किस प्रकार रहता है, तो क्या एग्जाम होगा पहले या उसके बाद में फिजिकल होगा, क्या नहीं होने वाला है, संपूर्ण जानकारी जानने वाले। तो आपको बता देते हैं कि जाने पूरी चयन प्रक्रिया, शारीरिक योग्यता परीक्षा की जानकारी क्या है, पूरा फॉर्मेट, यानी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और फिजिकल टेस्ट क्या होता है। तो आपको बता देते हैं पहले कि सबसे पहले चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जिसके अंतर्गत सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत 4 चरण होते हैं। उसके अंतर्गत पहले चरण की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण चरणों की आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत पहला चरण है, उसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके अंतर्गत पहले एग्जाम होगा, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आने वाले हैं, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों में से आपको एक स्विच करनी है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस आदि, ये पहले चरण के अंतर्गत आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और चयन प्रक्रिया एक इससे पहले चरण के तहत होने वाली परीक्षा हेतु किन बातों का ध्यान रखना है, तो इसके अंतर्गत ये टॉपिक आने वाला है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कितना टाइम रहने वाला है। तो बात करते हैं द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 19 मिनट्स, यानी 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा। उसके अंतर्गत 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, यानी कि 4 चरणों के अंदर 25-25 क्वेश्चन होंगे, 4 भाग होंगे, 4 सेक्शन होंगे। उसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा एक। और बात करते हैं आगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं आगे किस प्रकार एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 सेक्शन होंगे, हमने पहले बात कर रखी है। और टाइम का बात करें तो 90 मिनट का टाइम रहने वाला है और 25 क्वेश्चन पर सेक्शन के अंतर्गत होंगे। तो बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे। एंड समय सीमा की बात करें तो 90 मिनट से, यानी कुल अंक 25 अंक के और 90 मिनट्स का टाइम रहेगा। एक पेपर के अंतर्गत 90 मिनट का टाइम रहेगा और 4 सेक्शन होंगे, तो 4 सेक्शन आपको 90 मिनट के अंतर्गत पूरे करने हैं। जनरल नॉलेज के अंदर 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के होंगे। आगे बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर 25 क्वेश्चन और 25 अंक के होंगे। और इंग्लिश एंड हिंदी की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक के होंगे। आपको दोनों सब्जेक्टों में से एक स्विच करनी है, इंग्लिश करो या हिंदी करो, दोनों में से एक आपको स्विच करनी है। ये आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न, यानी कि 90 मिनट का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया के पहले चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको श्रेणीवार कट ऑफ निर्धारित किया गया है। तो आपको पास करने के लिए पहला पेपर क्या करना चाहिए। जनरल विद्यार्थियों के लिए 30% मार्क्स आने अनिवार्य होंगे और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 25% एंड SC ST एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 20% मार्क्स आने पर ही आपका पहला चरण क्लियर हो पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण के अंतर्गत क्या होने वाला है, तो चयन प्रक्रिया के इस दूसरे चरण के तहत फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के तहत शारीरिक लंबाई का
मानक होगा। यानी कि दूसरे चरण के अंतर्गत आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत हाइट वगैरह कितनी रहने वाली वो बात करते हैं उसके बारे में। तो जनरल, एससी एंड ओबीसी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए 16.5 रहने वाला और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 150 रहने वाला है। एंड आगे बात करते हैं एसटीएस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट डिफिशियंसी बाय नेक्सल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिशन की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 रहने वाला है। और आगे बात करते हैं ग्रोविलास और कुमानियास, डोगरीज और मैथास एंड कैंडिडेट फ्रॉम असम, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रहने वाली है। और कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए मेल के लिए 162.5 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 125.5 रहने वाली है। अब सन प्रक्रिया के दूसरे चरण के अनुसार साथी को लेकर क्या मानक तय किया गया है, तो साथी के लेकर बात करते हैं शिष्ट के लिए कितनी रहने वाली है। जनरल, एससी, ओबीसी के लिए 80 शिष्ट होना चाहिए एंड मेल कैंडिडेट के लिए 5 फुलाव होना चाहिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए 77 और 5 का फुलाव होना चाहिए। कैंडिडेट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 77 एंड 5 का फुलाव होना चाहिए। एंड ग्रविलास, कुमानिस और डोगरास, मार्थास एंड पीपल्स फ्रॉम असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के लिए 78.5 का फुलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे चयन प्रक्रिया का तीसरे चरण के अंतर्गत क्या होने वाला है। तो आइए अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं तीसरे चरण के अंतर्गत क्या होने वाला। तो चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण के अंतर्गत आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो प्रेग्नेंट वुमेन आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम टेकिंग द SHGD PET, यानी कि कोई प्रेग्नेंट है वो आप इसके लिए अवेलेबल नहीं होगी, अलाउ नहीं होगी। और आगे बात करते हैं एक्स सर्विसमैन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम टेकिंग द पेट एंड होवेर द एक्स सर्विसमैन मस्ट अपेयर फ्रॉम द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन DME एंड विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द SSC-GD सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के तीसरे चरण के तहत SSC-GD फिजिकल रनिंग टाइम क्या होने वाला है। तो रनिंग टाइम की बात करें तो पैरामीटर के रूप में मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंतर्गत रेस और फीमेल की बात करें तो 1.5 किलोमीटर 8.3 मिनट के अंतर्गत। चौथे चरण के अंतर्गत क्या रहने वाला है। चौथे चरण के अंतर्गत आपको द मेडिकल टेस्ट और DME इज डन बाय द मेडिकल बोर्ड दैट इज constituted by the CAPF or the SSC-GD DME aims to test the physical fitness and medical fitness of the candidate by examination their vision, and for right-handed person the right eyes is a better eye and vice versa। अब बात करते हैं आइज के लिए फिजिकल के अंतर्गत विजुअल एक्यूटी इन डेड यानी बेटर आई के लिए 9/6 होना चाहिए, N6 होना चाहिए। और नियर विजन के लिए वॉश आइज के लिए वुमेन है ना उसके लिए 9 होना चाहिए। अब बात करते हैं विजुअल एक्यूटी एन्यूडेड के लिए बेटर आइज 6/6 का होना चाहिए और डिस्टेंट विजन के लिए वॉश आइज के लिए 6/9 होनी चाहिए। और रिफ्लेक्शन के लिए विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइट इज नॉट परमिटेड इवन बाय ग्लासेस। कलर विजन के लिए CP2 होना चाहिए। अंत इस प्रकार हमने आप सभी परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों को विस्तार से पूरी चयन प्रक्रिया और शारीरिक योग्यता के बारे में बताया ताकि आप अपनी नौकरी पक्की कर सके। और आपको बता देते हैं कि आपको इसके बारे में कोई भी डाउट लगे कि ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप गूगल के माध्यम से नौकरी अड्डा सर्च करके यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से संपूर्ण जानकारी आप पढ़ सकते हैं और PDF के रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।